देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों की परेशानी समस्या अभी समाप्त नहीं हो पाई थी। पहाड़ों का धसाव अभी रुका भी नहीं था कि एक दूसरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से जो संकेत मिल रहे हैं, यकीनन वो शासन प्रशासन के साथ ही वहां रहने वाले बाशिंदों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। लकीरें भी ऐसी जो शायद प्रकृति के साथ खिलवाड़ का परिणाम है, जो ये चीख चीख कर संदेश दे रही है, विकास की अंधी दौड़ में जब भी प्रकृति की अनदेखी होगी तो तबाही निश्चित है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी का पावन धाम, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यदि जल्द ही पहाड़ों की खुदाई के कार्य पर रोक नहीं लगाई गई तो भविष्य में हालात उत्तराखंड के जोशीमठ के जैसे हो सकते हैं। आने वाले समय में ये धार्मिक स्थल भी भूस्खलन की समाप्ति की कगार पर आ जाएगा। ये हालात नैना देवी में भी बन सकते हैं अगर प्रशासन टाइम से इसको नहीं दिखेगा। मैं वार्ड नंबर 3 में रहता हूँ, तो वार्ड नंबर 3 के आप आसपास पहाड़ी में देख सकते हैं पानी की कोई निकासी नहीं है। और यहाँ पहले भी 1978 में स्लाइड हुआ था। 1100 बीघा क्षेत्रफल में फैला श्री नैना देवी जी में भी विकास का आलम जोशीमठ जैसा ही है। यहाँ भी पहाड़ों का सीना चीर बड़े बड़े होटल, मकान, सड़कें धड़ाधड़ बनाई जा रही हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट स्वीकृत करके इस धर्मस्थल को भी खोखला करते जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस शक्तिपीठ पर 1978 में भारी भूस्खलन हो चुकी है, जिसकी चपेट में इस धार्मिक स्थल का बस अड्डा, दुकानें, आसपास के मकान और ऊपर पहाड़ी पर बाजार में स्थित मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए थे और लोग रातों रात बेघर हो गए थे। सन 1978 में नैना देवी में एक बहुत बड़ा जलजला आया था। लैंडस्लाइड, बहुत बड़ा लैंडस्लाइड यहाँ पे हुआ था। उसमें सैकड़ों परिवार जो है यहाँ पे प्रभावित हुए थे। उसके बाद जोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने यहाँ पे सर्वे किया और उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि ये सारा जो पहाड़ है वह जर्जर पहाड़ है, इस पे ओवरलोडिंग ना की जाए, क्योंकि जो 1978 में जो लैंडस्लाइड हुआ था, मैं और मेरा परिवार भी उसमें प्रभावित हुआ था। हमें रातों रात अपने मकान छोड़ करके वहां अन्य जगह पे जाना पड़ा था। ऐसा कहा जा रहा है कि उस समय भूविज्ञानों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण भी किया था और श्री नैना देवी की पहाड़ी को डेंजर जोन भी घोषित किया था। लेकिन अफसोस, वर्तमान हालात देखकर ऐसा लगता है कि ना तो सरकार और ना ही प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान है। हाँ, ये बात अलग है कि स्थानीय लोग मांग करते रहे हैं कि पहाड़ों की खुदाई हो या फिर वृक्षों का काटना, इस पर विराम लगना चाहिए। आज जोशीमठ की बात हो रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जोशीमठ में तो नीचे से और भी प्रोजेक्टों के काम चले हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना रेलवे लाइन का काम है वो ठीक नैना देवी से नीचे है। 4 लेन का काम है वो और किनारे पे है। लेकिन जब आपकी इतनी बड़ी बड़ी टनल्स निकल रही है, रेलवे लाइन के साथ साथ जो टनल्स बन रही है, उसका प्रभाव भी नैना देवी के इस मंदिर और इस शहर के ऊपर और इस पहाड़ी के ऊपर पड़ेगा। कहीं कल को ऐसा ना हो कि ये जोशीमठ की तरह जो है माता नैना देवी के भी यहाँ पे इस प्रकार का स्खलन हो और लोगों की तबाही हो जाएगी, मैं कहना चाहता हूँ। मतलब साफ है कि पूर्व मंत्री जी ये मानते हैं कि विकास की आंधी ने पहाड़ों का गला घोटने का काम किया है। अब जरा उन स्थानीय लोगों को भी सुन लीजिए जो 1978 में हुए भूस्खलन के साक्षी हैं। मेरी हिमाचल सरकार से निवेदन है कि सन 1978 में बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों का घर जो है वो बह गया था और वो बेचारे इधर रहे। और नैना देवी में आबादी में भी दरारें आ गई थी और कईयों के घर अभी भी असुरक्षित है। वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ जल निकास की बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से पहाड़ी खिसक रही है। बहरहाल, जब भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हुआ है, तब आपदाएं जीवन लीला ही समाप्त करती आई हैं। जरूरी है प्रकृति की रक्षा हो, और वो भी तब संभव है जब विकास का रास्ता पहाड़ों के सीने को चीरकर ना तय किया जाए। सूर्य समाचार के लिए बिलासपुर से शुभम राही की रिपोर्ट।